हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसको ध्यान से जरूर देखें और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। अब क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और आप सभी को पता होगा हमारे मैथ्स में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमारे पास होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद अगर आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आपको 3 से 4 नंबर और लाने होंगे, क्योंकि पास होने के लिए मैथ्स में 23 मार्क्स होने जरूरी हैं। तो इसलिए जितने भी आपके सभी साथी हैं जो 10th में हैं उनको जरूर सेंड कर दें ये वीडियो। और इससे पहले जितनी भी मैंने चैनल्स पे वीडियो डाल रखी हैं वो मैथ्स की वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेंगी और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वे संख्या होगी। अब बच्चों बताना है, इसमें ऑप्शन ए है हमारा 21, बी है 42, सी है हमारा 63 और डी है हमारा 84। अब ये बताना है बच्चों 1/3 भाग कितना है हमारा 21, यानी कि किसी संख्या, अब संख्या नहीं दे रखी है, सॉल्यूशन में आपको अब स्टार्ट इसका करा देता हूँ। अब बच्चों किसी संख्या, कभी भी किसी संख्या हो तो वो क्या हो जाएगी हमारी, मान लेंगे कोई संख्या हमारी क्या है x, माना संख्या क्या है हमारी x। अब उसका 1/3 बच्चों, 1/3 क्या होता है बच्चों 1/3। ओके, तो क्या हो जाएगा इस संख्या का 1/3 बच्चों कितना है हमारा 1/3 भाग कितना है 21 के बराबर है। यानी कि किसी संख्या का 1/3 भाग किसके बराबर है हमारा 21 के, तो बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 21। ठीक है, तो आपको वह संख्या बतानी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा x और बटे में क्या आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1। अब x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा x और इज इक्वल टू 21 की 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 21 और मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। तो बच्चों x हमारा कितना आ गया 63। अब यही हमें बताना था बच्चों, किसी संख्या का 1/3 भाग, यानी कि संख्या हमने क्या मान ली x मान ली, 1/3 क्या होता है 1/3। अगर बच्चों यहाँ पर 1/4 होता है तो क्या आ जाता है 1/4। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम जरूर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कितना था 21 था तो बराबर में क्या लिख लिया 21। उसके बाद क्या करें x की मल्टीप्लाई 1 से करी x आ गया बटे में 3, फिर क्या कर दिया बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 21 की मल्टीप्लाई 3 से करी कितना आ गया हमारा 63 आंसर हो गया। अब बच्चों ऑप्शन चेक कर लीजिए 63 किसमें है हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। बच्चों ये बताना है हमें, ये क्या इसमें x और y का मान हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मगर देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं। यानी कि फर्स्ट समीकरण दे रखिए 3x + 2y = 6, 3x + 2y = 6। ठीक है, मैं शॉर्ट में करा देता हूँ बच्चों। अब y कितना दे रखा हमारा, y बराबर कितना दे रखा है 0। ये समीकरण 1 मान लो चाहे, और ये समीकरण 2। आपको समीकरण नहीं माननी है, मैं सोल्व करने के लिए इसको डीपली यानी कि बता दे रहा हूँ। आपको समीकरण नहीं माननी है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अगर आपको लघु या अति लघु में पूछे तो आपको सोल्व करके दिखाना है, ऑब्जेक्टिव में तो आप कैसे भी सोल्व कर लें। ठीक है, मैं आपको तरीके से बता दे रहा हूँ करना कैसे। ओके, अब y की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों y की वैल्यू क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x और +2 मल्टीप्लाई y कितना है बच्चों 0, तो y की जगह क्या रख देंगे हम 0। ठीक है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 3x ऐसे आ गया हमारा, +2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 इज इक्वल टू 6। अब ये इसके साथ 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x ही आएगा। क्या हो जाएगा 3x और इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में होता है बच्चों कहाँ पहुंच जाता है डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा बटे में, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारी 2, और y की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन थी कितनी थी, y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे 2 ये आ गए, यानी कि इसका हल आ गया x बराबर 2 और y बराबर 0, यानी कि क्या आ गया 2,0। ये ऑप्शन में चेक कर लो बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि क्या है 2,0। ये ध्यान रखना बच्चों 0,2 भी दे रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या देखना है बच्चों, x हमें पहले लिखना है यानी कि 2 आ गया, और y क्या था हमारा 0, तो ये आ गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, रेखिक समीकरण युग्म x + y = 10
और कॉमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का हल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब दो इक्वेशन दे रखी है हमारी ये, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या है हमारी ऑप्शन हमारे अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरी क्या है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी सेकंड। अगर दो हमारी समीकरण देखेंगे बच्चों क्या करना है हमें, यानी कि इनको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण एक व समीकरण को दो को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर देता हूं मैं, ठीक है, ये माइनस का और ये क्या प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x और x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा तो हमारा 14 बटा 2, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 बच्चों। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 7, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है, कितना आ गया हमारा 7 आंसर आ गया x का, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आई है बच्चों इसको कहाँ पुट कर देंगे हम, जो समीकरण फर्स्ट थी, यानी कि x का मान क्या रख देंगे हम समीकरण 1 में रखने पर, ओके। अब समीकरण फर्स्ट थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 10। अब बच्चों x कितना आ गया हमारा, x हमारा 7 आ चुका है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू बच्चों हमारी फाइंड हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और ये प्लस का बच्चों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 7 गए कितने बच्चे बच्चों, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो x कितना आ गया था बच्चों 7 और y कितना आ गया हमारा 3 इसमें आ गया। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहाँ 5 है x, तो ये भी तो हमारा खत्म हो गया, यहाँ एक 7 है, y कितना है 3 बच्चों, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये x तो 7 था मगर y क्या था बच्चों -3, तो इसलिए ऑप्शन को भी बच्चों हमें क्या करना है बहुत ध्यान से देखना है, ओके। इसके बाद x यहाँ पर क्या था -7, ठीक है, और y भी -3 था, तो ये ध्यान से देखें क्योंकि जो प्लस में आया तो प्लस में और माइनस में आया तो माइनस में ही हम लगाएं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की क्या है दोगुनी है, वे संख्या होंगी। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर मैं बोलता हूँ 100% आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों देखना है, हमारी दो संख्याएं, हमें दो संख्याएं तो दे नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं माना, ठीक है, ऐसे कर लेंगे माना दो संख्याएं क्या हो जाएंगी x और y, यानी माना दो संख्याएं क्या हमारी x और y हैं, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे माना x तथा y दो संख्याएं हैं। अब फर्स्ट क्या है इसमें, दो संख्याओं का योगफल कितना है 24, तो यानी कि फर्स्ट केस लिख लेंगे हम क्या है इसमें, यानी कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल क्या होता है जोड़ना, यानी कि x संख्या प्लस y संख्या कितनी है हमारी 24, क्या लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों 24, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। अब एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या है y, तो y की क्या है दोगुनी, तो क्या हो जाएगा बच्चों दूसरी समीकरण में सेकंड केस, एक संख्या क्या है हमारी x और दूसरी क्या है दोगुनी, तो क्या हो जाएगा 2y, ये तो हो जाएगा, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है दोगुनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। यही था हमारा दो संख्याओं का योगफल 24, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, दो संख्या हमने क्या मान ली थी x और y, ठीक है। उसके बाद क्या था, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या हमारी क्या थी x और दूसरी संख्या क्या थी y, इसकी क्या है दोगुनी, ठीक है, यह आ गया हमारा इक्वेशन दूसरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ओके। अब क्या कर देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके, डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ इसमें, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना है, x हमारा कितना आ गया हमारा 2y, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह मैं एक बार लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 24, x की जगह क्या रख देंगे हम 2y, क्या जाएगा 2y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 24, ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब ये 2y है और ये कितना है 1y, 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। अब ये 3 गुणा में है, कहाँ पहुंच जाएगा बटे में, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/3, ठीक है। अब काट दो 3 अट्ठे 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, ओके। उसके बाद बच्चों अब जो y आ गया हमारा, इसकी वैल्यू किस में रख देंगे हम, समीकरण जो हमारी आई थी कितनी सेकंड, यानी x इज इक्वल टू 2y तो थी, तो हमारा y की वैल्यू किस में रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो x का मान हमारा निकल जाएगा, ठीक है, x बराबर
क्या था 2y। अब बच्चों y कितना है 2 गुणा, अब y कितना है बच्चों हमारा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 8 हमारा आ गया है। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो x कितना आ गया बच्चों हमारा 16। अब देखो बच्चों x 16 हो और y कितना हो 8, तो ये हमारा ऑप्शन आ चुका है। अब देख लो इसमें x 16 और y क्या है 8 है, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमें इसका देखना है बच्चों, योगफल दे रखा है तो प्लस करेंगे, अगर अंतर दे रखा होता यहाँ पर तो क्या कर देते x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी थी तो ये लिख लिया, उसके बाद जो x की वैल्यू थी हमने समीकरण इसमें लगा दी, तो वे क्या हुआ x की जगह 2y आ गया, 2y और 1y कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 24, जो गुणा में होता है बटे में पहुंच जाता 3 अट्ठे 24, ये y की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो y की वैल्यू थी हमने समीकरण 2 में रख दी और x कितना आ गया हमारा 16 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट और लास्ट है प्रश्न नंबर 5। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। अब बच्चों पहले क्या है योगफल, योगफल क्या है हमारा 8, इस टाइप का क्वेश्चन समझ लेना है। और क्या है अंतर, अंतर कितना है हमारा 2, ठीक है। अब इसी को पहले की तरह करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। दो संख्याएं क्या मान लेंगे, माना करा देता हूं एक बार, दो संख्याएं क्या है हमारी x व y है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी हिसाब से ही हमें करना होंगे, ठीक है। दो संख्याएं क्या है x और y। अब दो संख्याओं का योगफल, योगफल कितना है यानी कि पहली संख्या x दूसरी क्या है y, x प्लस y हो जाएगा केस फर्स्ट, यानी कि दो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 8, ये समीकरण क्या मान लेंगे हम फर्स्ट। उसके बाद क्या है बच्चों, और अंतर यानी कि इन्हीं दो संख्याओं का योगफल भी और इसका अंतर भी है। अंतर में क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था माइनस, योगफल होगा तो क्या करते हैं हम प्लस। क्या सेकंड, इन्हीं दो संख्याओं का अंतर बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा 2। ओके, ये किस इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड, यानी कि दो संख्याओं का योगफल हमारा ये आ गया और अंतर कितना था 2, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें प्रूफ करना है कि ये संख्याएं कौन सी होंगी, तो चलिए सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, इनको दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है इसमें का, इस टाइप की दो इक्वेशन होती है तो हम क्या कर देते हैं बच्चों जोड़ देते हैं, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, x और x कितना हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 8 और 2 कितना होगा 10। अब ये गुणा में है कहाँ पहुंच जाएगी बटे में, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 पंजे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई है। ओके, उसके बाद बच्चों ये x की जो वैल्यू आ गई है अब हमें y की निकालना है, तो y की कैसे निकालेंगे, इसमें हम वैल्यू इसको रख देंगे, यानी कि x का मान किसमें रख देंगे हम समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर। ओके, अब हमारी क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही तो थी। अब x कितना आ गया हमारा 5, तो x की जगह हम 5 लिख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, ये वाला प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस के y इज इक्वल टू 2 और प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 5। अब बच्चों ये माइनस का है और ये क्या है हमारा प्लस का, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के y इज इक्वल टू 2 में 5 में से 2 गए, कितने बचे बच्चों माइनस के 3, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा y इज इक्वल टू कितना बच्चों 3। तो x हमारा बच्चों कितना आ गया था यहाँ पर 5 और y कितना आ गया था हमारा 3। तो अब देखना है हमें x का 5 और y कितना है हमारा 3, ऑप्शन में देख लेंगे x कितना है हमारा 5 और y कितना है 3, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। जितने भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको YouTube पे करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए जितने भी आपके जितने भी साथी हैं उनको जरूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव पास होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब जैसे मैं आपको देता हूं आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा घर के लिए। ओके, तो इसलिए इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पेस्ट कर देना है। ओके, तो बच्चों आज के लिए हमारा होमवर्क है, प्रश्न मैंने आपको 2 ही दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और इनके क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट्स में जरूर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।